आपका अनाज गोदामों में बंद होने जा रहा है। जो गरीब का अनाज है वो बंद होने जा रहा है। देश में नया व्यापार शुरू होगा, वो होगा भूख का व्यापार कि किस आदमी को कितनी भूख लगेगी, भूख के आधार पर देश में रोटियों की कीमतें तय होंगी। आपकी जमीन छीनने का प्लान बन चुका है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे जमीन जाएगी। तो ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। लड़ाई के 4 महीने से ज्यादा हो गए। दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। आपके खेत में क्या होगा, ये बीज कानून आ जाएगा, वो लागू होगा। अगर किसी पड़ोसी ने दूसरी कंपनी का किसी का बीज आपके खेत में घेर दिया, वो मुकदमा करेगी कंपनी, पुलिस आएगी, जुर्माना और सजा दोनों है। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों और गोंडा क्षेत्र के लोग, अलीगढ़ को टिकैत साहब मिनी सिसोली कहते थे। वो क्रांतिकारी क्षेत्र है ये। और ये 8-10 बुजुर्ग हैं, ये जो बुढ़े हैं, जो इस पूरे मूवमेंट को चला रहे हैं। नौजवान तो कम लगे इनके साथ में। ये सारे के सारे 60 साल से ऊपर हैं। इनके संबंध सीधे सिसोली से रहे हैं। और आज इनकी मेहनत का ये नतीजा है कि यह पूरी भीड़ यहां पे इकट्ठी हुई। ये क्रांतिकारी क्षेत्र रहा है, बड़ा योगदान इसका रहा है। जब जब भी मसले हुए, कहीं पे भी धरने, प्रदर्शन, गांव तक गए, बड़े बड़े बसें लेके लोग यहां से जाते थे। आज फिर वही टाइम आ गया। युद्धवीर सिंह ने और सब लोगों ने पिछले जो 4 महीने से जो आप लोग सुन रहे हैं, ये बिल्कुल मामले सही है। आपकी जमीन छीनने का प्लान बन चुका है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे जमीन जाएगी। और वो जमीन जाएगी जिस जमीन को आप अपने पुत्र से भी ज्यादा, लड़का हो जाए, मेरा लड़की है, बस मैं धन्य हो गया। क्या कोई आदमी ऐसा है कि जिसने जीते जी अपनी जमीन अपने लड़के के नाम करी हो? एक बूढ़ा नहीं कर सकता है। ये जो लड़का है ना, जमीन बेच देगा, मतलब आखिरी दम तक। 95 साल का हो जो, 100 साल का हो जो, जमीन उसका गुंठा नहीं लगा सकता। उस जमीन को ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले आ गए, उसको छीनेंगे। प्लान इस तरह की बना दी, एक बड़ी साजिश के तहत। भारत सरकार से कई बार बात हुई। हमने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पे किसान 300% का ब्याज देता है। आप 3 और 4% की बात कर रहे हैं। हम कैसे, उन्होंने कहा ये तो हो ही सकता, मगर जाओ कापी कलम उठाओ, कागज काटो। उन्होंने कागज काट दिया, मगर लिखो 1 लाख रुपए पे जब एक दिन में जमा करते हैं तो 10,000 रुपए बैंक मैनेजर, उसका एक दलाल बैठा, वो एक रात के लेता है। ये है सही बात? और मैं कहा 1 रात के 1 लाख रुपए पे 10,000 एक दिन में लेता है, तो हिसाब लगा लो 300% बैठे। वहां बात कहने वाला ही नहीं कोई भी। हमने कहा कि अगर किसान क्रेडिट कार्ड है, आप उसको भाई 1 साल का जो उसका ब्याज हुआ 3-4% का, आप अपना वो ले लो, 2-3 हजार, 5 हजार, 8 हजार रुपए बैठेगा, वो ले लो। तो कह रहे बात तो बिल्कुल ठीक हो।
हमने उनको बात बताई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, उनको बात बताई कि जो ट्रैक्टर है, ये पॉलिसी सरकार की थी कि ट्रैक्टर, एक ही दिन ट्रैक्टर लिए गांव में, सिसोली में, एक हमने लिया, एक मंगाखियो यूनियन में ही है उन्होंने लिया, उन्होंने बैंक से लिया, उनका ट्रैक्टर बैठा हमने बैंक से लिया 2,68,000 रुपए का, और उन्होंने कैश खरीदा, उनका 2,17,000, वो 4,17,000 का, हमारा 4,68 का आया। मगर देश में बैंक का जो ड्राफ्ट है वो कम में चल रहा, ये किसानों के साथ में होता है सारा। ऐसा ही अब हो गया है, 3 कानून लेकर आगे के रिफॉर्म करेंगे हम, किसानों का उत्थान करेंगे, लेकिन गोदाम पहले बनवा दिए, बड़े बड़े गोदाम बन गए, रेल रखते हैं हम गोदाम में, रेल माल भरेंगे इधर से उधर और सीधा उसमें टाल देंगे, और कानून बाद में आए, इसका मतलब प्रधानमंत्री के कार्यालय तक व्यापारी घुस गया पीएमओ में, उस व्यापारी को काटना, उस कंपनी को निकालना है। देश में तो ये है कि बहुत ये कहते हैं ना कि बीजेपी की सरकार, अरे सरकार तो भाई बीजेपी वाला तारी तो गई, तारा कुछ नहीं है, ये तो कंपनी राज कर रही, तुम्हारे तो जो नेता बोलने वाले थे वे कैद और घरों में कैद है, पहले उनको छुटा लो आप। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी मथुरा से फोन आया था, अभी जब हम आने लग रहे, उन्होंने कहा जी ट्रैक्टर लेके हम कोसी कला पे खड़े, अनाज ले रहे, उसमें हमको जाने नहीं देते हरियाणा में। मगर भाई टेंट जाओ, धरना शुरू करो भाई, अब तो जहां रोके कुछ नहीं करने की जरूरत, टेंट साथ में रखो, धरना, लंगर भंडारे का सामान अपना, गैस का गैस चूल्हा रखो, लकड़ी वाला, कम से कम को धुआं भी जा उठता हुआ भी दिखे, और वही लौटो। ये 2021 का साल जो है ये आंदोलन का साल है, इसमें आंदोलन करने पड़ेंगे। आपके यहाँ पे भी जब आप टेप्पल साग का जाओगे, हरियाणा में गेहूं लेकर जाओगे, तो बैरिकेटिंग तोड़ने पड़ेंगे आपको। ये वही तो क्षेत्र है जब आप लेकर जाते हो, गेहूं में जाने नहीं देते, महापुर पर रोकते हैं, हो जाएगा शुरू अब 10 दिन, 5 दिन में 10 दिन में हो जाएगा शुरू। जहां पे हामिदपुर में, जहां पर रोके कुछ नहीं करने की जरूरत, एक आंदोलन वहां भी शुरू, जहां पर रोका वहीं बैठ जाओ, कहो कुछ ना। उनको कहा भाई एमएसपी पे कानून बना दो, सस्ते में खरीदना किसान की हो। ये तो लूटते हैं और आंकड़ा देते हैं कि हमने इतनी एमएसपी पे इतनी खरीद कर दी। अरे सस्ते में खरीद कर देते हो आप, मंडियों में खरीदते हो सस्ते में किसान का, और उसके बाद एमएसपी पे बेचते हो, नाम किसान का लिखा जाता है, और एमएसपी पे जो व्यापारी बैठा हुआ है वो लूटता है, वो बेचता है एमएसपी पे, तो किसान का कहां बिक रहा। किसान का जब बेचने जाता है तो उसका माल तो काला है, उसका तो गिल्ला है, लेकिन जब वो 400 रुपए, 800 रुपए, 1,000 रुपए में सस्ते में बिक जाएगा, तो फिर वो बिल्कुल सुनहरी हो जाएगा, गोल्डन कलर, वो बढ़िया बिकेगा फिर उसका जाकर, क्योंकि बोले उनके वहां पर आते हैं। आज भी यहाँ पे कोई सी एक मंडी है आपके अलीगढ़ में, खेस में बांध कर तुलाई हो रही, छर्रा खेस में बांध कर तुलाई, मतलब मरेंगे वे भी। आ रहे उनका जो उनका आ रहा ना रिश्तेदार बड़ा, वो उनका भी इलाज करने आ रहा। ये छोटा दुकानदार जो हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है खैर में, जट्टारी में, जो दुकान पे करता है, जो एक दुकानदार 100 परिवार को उधार सामान देता है, जिसका रोजी रोटी और कुछ नहीं, वो दुकान ही है उसकी 10 बाई 10 की।
उनका भी इलाज करने आ रही कंपनियां, वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, 2 मॉल खुलेंगे, ये पूरे के पूरे शहर के शहर तबाह होंगे। वो आ रहे हैं जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, पहला टारगेट उनको भी खत्म करने का उनको, वे 4.5 प्लान बना लिया। ये तो जब खेती किसानी में बात आई, किसानी की बात समझ में आई, इनकी नाथ पकड़ने का काम किसान ने कर क्या है, और किसान छोड़ेगा नहीं, क्योंकि किसान को तो आदत है ना, जो सांड होता है ना, बैल जो सबसे ज्यादा आफत करे, पहले तो उसका वैसे इलाज करें, हल जोतना नाक बनावे उसे, हल में काम करेगा, फिर आफत ज्यादा करेगा तो उसका नाथ छोड़े, और एक ही जेबड़े में उसके, उसी में ही उसके ब्रेक भी उसी में ही है, स्टीयरिंग भी उसी में ही है, उल्टा पुल्टा वो एक रस्सी से ही चलावे। किसान तो उसे जो मर खड़ा हो ना, उसे एक ही रस्सी से काम करें, ये किसान है, इसके हाथ में इसका जेबड़ा आ गया, इस सरकार का बगैर इलाज करे छोड़ना नहीं। ये सुधरेगी तो लंबी, क्योंकि बीड़ा हुआ केस है भाई, बिजार को जो गोरा हो उसका नाक फोड़ के उसको हड़ में चढ़ाना तो हल्का काम है। ये तो गोरा है, जगह जगह चकरा, इसके नाक फोड़ के इसे खूड में जाना, इससे हल चलवाना, तो 1 साल लगेगा, पूरा का पूरा 1 साल का कोर्स है इसका। और ये कहते हैं, बहुत पत्रकार भी कहेंगे आप नवंबर दिसंबर की बात करो। अरे भाई, हमें पता, जो हमारे गांव के बुड्ढे थे, वो जब गढ़ और तिगरी मेले पे जाते थे नहाने, अगर कोई उनका बालक रड़ गया तो कहते थे भाई रड़ा हुआ आदमी अगले साल मेले में ही मिलेगा, उससे पहले मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो रड़ा हुआ परिवार भी आता था वहीं, और वो गुम हुआ आदमी भी वहीं आता था, उसकी फेर में ढूंढते थे। तो भाई सरकार गई सर्दी में, तो सरकार आवेगी सर्दी में, 8 महीने का कोर्स सरकार को और लेना पड़ेगा, उससे कम पे काम नहीं चले। आपको तैयारी अपनी, गर्मी भी चली गई, चली जाएगी, और 2 महीने में बरसात आ जाएगी, कहां ज्यादा टाइम है। एक झटका सा जहां अप्रैल निकला और मई और 21 जून से बारिश शुरू हो जाएगी, बस हो गया काम। अप्रैल में गेहूं काटो, मई का 1 महीना उसमें लू चलेगी, और बस जून में बरसात आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे जी गर्मी, हमें कह रहे भाई गर्मी में तो गेहूं बढ़िया पके, फसल ठीक रहेगी, हम बगैर तुम्हारा इलाज करें यहां से जाना नहीं, हम पूरे देश में जा रहे। कल भी हम गए, वहां पे हमले करवाए इन्होंने, काले झंडे दिखाकर लाठी और पत्थर मार रहे। अरे मैं क्या, काले झंडे तो शनिदेव है, हम सारे के सारे काले झंडे तो कुछ होने लग रहा हमारा, ये काले पीले झंडे से कुछ नहीं डरना, और डले पत्थर मार रहे, तुम चलाओ डले पत्थर, तो हम कग्गू को भगाने के लिए भी करें, तुम चलाओ जो भी चलाना तुम्हें, गाड़ी के शीशे तोड़ रहे, कर रहे, लाठी चला रहे, और मगर जिस दिन हमारे वाले चलाएंगे उस दिन तुम्हारा इलाज करेंगे। हम गुजरात जा रहे कल, आज रात को चले जाएंगे, निगाह रखना इनको। युद्धवीर सिंह गए थे, अभी प्रेस के बीच में से लेके ठाक है, प्रेस के बीच में से, और कह रहे थे गुजरात मॉडल करेंगे, तो यही तो गुजरात मॉडल है। गुजरात को भी आजाद करवाना है, गुजरात कैद में है, इनके नेता कैद में है, अखबार और मीडिया प्रेस के लोग कैद में हैं, तो ये तो छुटाने पड़ेंगे सारे, पूरा देश ये बंदी बना दिया इन्होंने, तो लुटेरे आगे, ये आखिरी बादशाह लुटेरों का साबित होगा, आखिरी बादशाह। इसे इसका इलाज कर लो तो आगे कोई लुटेरा पानी भरने का यहां पे आंदोलन आपको सख्त चलाने पड़ेंगे। जिस तरह से गोंडा क्षेत्र और ये पूरा अलीगढ़ ने मदद करी, ये पॉइंट बनाने पड़ेंगे और भी हमको, और जो पुराने लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं, उनको निकलना पड़ेगा घर से, और जो नौजवान हैं इनको भी कहना कि अपनी जमीन बचानी है तो निकलो, नहीं तो ये जमीन गई, और आपको ट्रैक्टर चलाना सीखना पड़ेगा। ट्रैक्टर
ट्विटर, आप उसका भी इस्तेमाल कर लो भाई। आजकल ट्रैक्टर से ज्यादा ट्रैक्टर तो तोड़ फोड़ चढ़े, बैरिकेटिंग तोड़े, एक मोबाइल का भी इस्तेमाल करना सीख लो। जो आप दूसरी चीजें देखते हो ना, एक साल आप सोशल मीडिया का काम किसान का कर लो, देश में क्या क्या संस्थाएं बिक गई उस पर भी आप ध्यान दे लो। ये ट्विटर हैंडल और ये पेज फेसबुक, इसका इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। वे आपको नहीं अब दिखा रहे ज्यादा है, उनके ऊपर तो बंदूक का पहरा है कि क्या दिखाना, खबर सेंसर बोर्ड से पास होकर जाएगी। अब वे तो प्रेशर में हैं, उनकी क्या मजबूरी है, वे आपको दिखाएंगे ही नहीं। तो अपना जो सोशल मीडिया है इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो युवा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दिखाए, सारी चीज दिखाओ उस पर। आपका अनाज गोदामों में बंद होने जा रहा है, जो गरीब का अनाज है वो बंद होने जा रहा है। देश में नया व्यापार शुरू होगा, वो होगा भूख का व्यापार, कि किस आदमी को कितनी भूख लगेगी, भूख के आधार पर देश में रोटियों की कीमतें तय होंगी। ये कानून बन रहे हैं। अभी एक आ रहा है दूध का, 2 साल पहले वो रुकवाया था, लेकिन अभी वो एग्रीमेंट हो रहे हैं कि बाहर से दूध आएगा। और जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है दूध की, अमूल जैसी, उन्होंने कहा कि हमको 17 रुपया लीटर आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो ये अमूल जैसी डेयरी बचेगी, नहीं तो ये बर्बाद होगी। अगर अमूल को 17 रुपया भारत सरकार से चाहिए, तो मेरा किसान जो गांव में बैठा है, जो दो पशु पालता है, उसको कितना घाटा होगा। तो ये सारे जो आंदोलन है, ये आंदोलन इसीलिए है। एक कानून आ रहा है बीज का। कोई सोच सकता है यहां पुलिस प्रशासन के लोग होंगे कि बीज के थाने खुलेंगे? बिजली के थाने तो जरूर देखे थे, लेकिन अब बीज के भी पुलिस स्टेशन खुलेंगे। आपके खेत में क्या हुआ, ये बीज कानून आ जाएगा, वो लागू होगा। अगर किसी पड़ोसी ने दूसरी कंपनी का किसी का बीज आपके खेत में गिर दिया, वो मुकदमा करेगी कंपनी, पुलिस आएगी, जुर्माना और सजा दोनों है। ये कानून आ रहा है 10 साल पुराना। ये तो आपका अलीगढ़ एनसीआर में नहीं है। यहाँ पे 15 साल आप ट्रैक्टर चला सकते हो, लेकिन जो एनसीआर के जिले हैं, नोएडा और मुजफ्फरनगर तक और ये भरतपुर उत्तर वहां तक का है, अलवर कई जिले हैं, हरियाणा तो आपका हरियाणा है, उसमें 10 साल से ज्यादा पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता। और वहां पे यह भी लागू कर दिया कि एनसीआर के क्षेत्र में क्या फसल बोओगे। कोई सोच सकता है कि पत्ती और भूसा जलाने पे जेल होगी, पुलिस आएगी? मतलब धुआं कहीं खेत में और जो गांव के बाहर, वही पुलिस आ रहे। तो ये सारे कानून आ गए, ये सारी चीजें आ गई कि किसान की जमीन छीननी है, ये जमीन छोड़ छोड़ कर भाग गए। तो ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। लड़ाई के 4 महीने से ज्यादा हो गए, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। आपके कुछ लोगों को जरूर देखना चाहिए, तिगरी, शाहजहांपुर बॉर्डर जरूर देखना चाहिए। वहां पे करीब 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर अभी भी खड़े हुए हैं, काम चल रहा। 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर है, पक्के मकान बन लिए, 3 सेट के बहुत मकान बन गए, पक्के बाथरूम वॉशरूम बना लिए, वहां पर उन्होंने अपने बोरिंग कर लिए। तो ये आंदोलन ये लगा के चलो कि 9 महीने का और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जाकर बैठेगा रहा नवंबर दिसंबर में, ऐसा रहा बैठेगा कि इनका सबका ही रहा बैठेगा, नवंबर दिसंबर तक पूरा रहा बैठ जाएगा इनका। तो आप अपनी तैयारी करो। अपने गेहूं की फसल आपकी 10-12 दिन में, इनकी 15 दिन में कट जाएगी। अपना कट कर फिर उनका झटका मारते रहो। जमीन बचनी है, बिल जो कानून है वे वापसी होने हैं।
एमएसपी पे पक्का कानून गारंटी, वो बढ़ना है। बिजली सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हाउस पावर। घर की बिजली भी कोई एक गरीब आदमी एक पंखा वो जला ले तो 1000-1200 रुपए उसके भी आ रहे। अरे ऐसा क्या लूट मछली है क्या? तो ये नहीं होगा, आप तैयारी करो। ये उत्तर प्रदेश सरकार को भी है कि ये सरकार भी सुधर जाए। अपने आंदोलन जैसे आप यहां चला रहे, मजबूत आंदोलन और जगह भी चलाने पड़ेंगे। आज भी पूरे देश भर में हजारों जगह आंदोलन चल रहे, हजारों जगह आंदोलन चल रहे हैं। जहां जहां पे भी जुलूम समझ आते हैं, बहुत जगह लोग बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं और जो संयुक्त मोर्चे की जो कॉल है उसको फॉलो करते हैं। तो आप लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कटाई का समय था और आप फिर भी यहाँ पे लोग आ रहे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।